अर्जुन की जब आंखें खुली तो उसने खुद को एक गहरे अंधकार में पाया, जिसका कोई भी अंत उसे नहीं दिखाई दे रहा था। अर्जुन ने उस अंधकार को देखते हुए खुद से ही कहा, ये कौन सी जगह है और मैं यहाँ कैसे पहुंचा। उसने ये कहते हुए अपने चारों तरफ देखा, लेकिन उसे वहां अंधकार के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर इस जगह कैसे पहुंचा, और वो इस अंधकार से निकलने के लिए तेजी से एक दिशा की तरफ भागने लगा। काफी देर तक ऐसे ही भागते रहने के बाद अर्जुन को एक जाना पहचाना सा एहसास हुआ। ये जगह इतनी जानी पहचानी सी क्यों लग रही है, जैसे मैं यहाँ पहले भी आया हुआ हूँ। ये कहते हुए वो अपने चारों तरफ देखने लगा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर इस जगह पर पहले कब आया था। तभी अर्जुन को अपने शरीर में कुछ अजीब लेकिन पहचाना सा एहसास महसूस होने लगा। ये एहसास ऐसा था जैसे वो अंधकार उसे धीरे धीरे निगल रहा हो। जैसे ही उसे ये एहसास हुआ, उसे तुरंत याद आ गया कि वो आखिर पहले इस जगह कब आया था। ये एहसास ये तो ठीक वैसा ही है जैसा मुझे शून्य परीक्षा देते हुए महसूस हुआ था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी शक्तियों के रास्ते तो पूरी तरह से तबाह हो चुके थे। तो आखिर मैं इस जगह कैसे पहुंचा। अर्जुन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, और वो इस जगह पर आखिर कैसे पहुंचा। तभी अर्जुन को अपने दिमाग में एक अजीब सा प्रकाश महसूस होने लगा, जिसे महसूस करते ही अर्जुन ने अपने दिमाग के अंदर झांक कर देखा तो उसे वहां पर एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। ये रोशनी बड़ी ही प्राचीन शक्तियों से भरी हुई थी। ये प्राचीन शक्तियां ठीक वैसी ही थी जैसी उसने यहाँ आने से पहले महसूस की थी। उस प्राचीन रोशनी को देखते हुए अर्जुन ने एक बार फिर अपने दिमाग के अंदर पहुंचकर उस रोशनी को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने ये करने की कोशिश की उसे एक तेज झटका लगा, जिसके बाद वो एक बार फिर से अपने दिमाग से बाहर आ गया। उसे अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर क्या हो रहा है। लेकिन अभी उसके पास इन सभी चीजों के बारे में सोचने का समय नहीं था, क्योंकि वो अंधकार लगातार अर्जुन को निगलता जा रहा था। खुद को इस तरह अंधकार में समाते हुए देखकर अर्जुन ने हड़बड़ा कर कहा, ये अंधकार अगर ये ऐसे ही मुझे निगलता रहा तो मैं एक बार फिर से पिछली बार की तरह काफी बुरी तरह घायल हो जाऊंगा। मुझे कुछ भी करके इस बार इस अंधकार से बाहर निकलना ही होगा, नहीं तो शायद इस बार ये अंधकार मुझे खत्म ही कर दे। ये कहते हुए अर्जुन और भी तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन हर बढ़ते कदम के साथ वो अंधकार उसे और भी तेजी से निगलते जा रहा था। ये देखकर अर्जुन बुरी तरह घबरा गया और उसने घबराहट के साथ कहा, ये अंधकार तो मुझे पूरी तरह से खत्म करने पर तुला है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं पिछली बार की तरह शून्य परीक्षा में फेल हो जाऊंगा। नहीं, मैं इस बार ऐसा नहीं होने दे सकता। अगर नियति ने मुझे एक और मौका दिया है तो मैं इस बार नाकाम नहीं हो सकता। मुझे इस बार कुछ भी करके इस शून्य परीक्षा को पार करना ही होगा। इतना कहते हुए अर्जुन सोचने लगा कि वो आखिर इस अंधकार से बाहर कैसे निकल सकता है, लेकिन काफी देर तक जब उसे कुछ भी समझ नहीं आया तो वो अपनी जगह पर ही बैठ गया और ध्यान करने लगा। लेकिन ऐसा करते हुए अर्जुन को एहसास हो रहा था कि वो अंधकार लगातार उसे मिटाता जा रहा है, लेकिन इस बार अर्जुन वैसे ही बैठे हुए शांति से शून्य को समझने की कोशिश करता रहा। किसी भी योद्धा को अगर शून्य बनना होता था तो उसके लिए सबसे पहले उसे शून्य को समझना पड़ता था। अर्जुन ने पिछली बार यही गलती की थी कि उसने शून्य को समझने की जगह हड़बड़ाकर इधर उधर भागना शुरू कर दिया था, और अंत में शून्य में गायब हो गया, जिस वजह से वो परीक्षा में फेल होने के साथ साथ काफी बुरी तरह घायल भी हो गया था। अर्जुन ध्यान में बैठे हुए ही लगातार शून्य को समझने की कोशिश कर रहा था, और इसी कोशिश में उसने खुद से ही कहा, शून्य यानी कुछ भी नहीं। शून्य का अर्थ है विनाश, यानी सब कुछ खत्म। क्या मुझे शून्य बनने के लिए खुद को पूरी तरह नष्ट करना होगा? लेकिन पिछली बार जब मैं शून्य में खत्म हो गया था तो मैं परीक्षा में भी फेल हो गया था। तो आखिर शून्य का अर्थ क्या है? ये कहते हुए अर्जुन लगातार शून्य को समझने की कोशिश करता रहा। वहीं वो अंधकार लगातार उसके शरीर को पूरी तरह से नष्ट करता रहा, जिस वजह से अर्जुन को अपने शरीर में बेइंतहा दर्द महसूस होने लगा। ये दर्द इतना भयानक था कि उसके लिए इसे सह पाना तक नामुमकिन होता जा रहा था। ये दर्द इतना कहते ही उसके मुंह से भयानक दिल दहला देने वाली चीखें निकलने लगी। साथ ही उसका पूरा शरीर भी अंधकार में पूरी तरह से गलकर घुलने लगा। काफी देर तक अर्जुन ऐसे ही चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन कुछ देर बाद उसकी चीखें निकलना पूरी तरह से बंद हो गई। ये इस वजह से नहीं था कि अब उसे दर्द नहीं हो रहा था, बल्कि ये तो इसलिए हो रहा था क्योंकि अब उस अंधकार ने अर्जुन के गले को भी पूरी तरह से गला दिया था। अर्जुन को अब समझ आ गया था कि वो इस बार भी इस परीक्षा में फेल होने वाला था।
जिस वजह से उसे बेइंतहा उदासी ने घेर लिया। लेकिन जैसे ही वो अंधकार अर्जुन को पूरी तरह से खत्म करने वाला था, तभी अर्जुन के दिमाग में जल रही प्राचीन रोशनी धीरे से टिमटिमाने लगी। साथ ही अर्जुन को कुछ समझ भी आया, जिसके साथ वो अपने अंतर मन में ही खुद से बोला, कहीं शून्य बनने का रास्ता शून्य में विलीन होकर तो नहीं होता? अगर शरीर पूरी तरह से शून्य में विलीन हो जाए तो? खुद से इतना कहते ही अर्जुन की आंखों में एक चमक आ गई, जैसे उसे शून्य का रहस्य समझ आ गया हो। और इसी के साथ उसने पूरी तरह से खुद को अंधकार के हवाले कर दिया। उसके ऐसा करते ही अर्जुन का पूरा शरीर उस अंधकार ने निगल लिया। लेकिन इस बार पिछली बार की तरह अर्जुन परीक्षा में फेल नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही उस अंधकार ने पूरी तरह से अर्जुन को निगल लिया, उसके बाद भी अर्जुन उस जगह को पूरी तरह से देख पा रहा था। साथ ही उसे अपने अंदर एक अलग सी शक्ति महसूस हो रही थी। ये शक्ति ऐसी शक्ति थी जिसे उसने आज तक महसूस नहीं किया था। इस शक्ति को महसूस करते ही अर्जुन खुशी से भर उठा, जिसके साथ उसने कहा, ये शक्तियां, ये तो शून्य शक्तियां हैं। यानी मैं शून्य बनने में कामयाब रहा। इसका मतलब शून्य का अर्थ ही विनाश है, यानी कुछ भी नहीं। ये कहते हुए अर्जुन खुशी से भर उठा। लेकिन उसे कुछ देर बाद एहसास हुआ कि अब उसके पास ना तो अपना शरीर है और ना ही उसके पास उसकी अंतरात्मा। ये महसूस करते ही अर्जुन ने खुद से कहा, अगर मैं सच में शून्य बन गया हूं तो मैं अब तक यहाँ क्यों हूं? मुझे तो अब तक अपने शरीर में लौट जाना चाहिए था। यानी अभी मैं पूरी तरह से शून्य को समझ नहीं पाया हूं। इतना कहते हुए अर्जुन ने एक बार फिर से चारों तरफ देखना शुरू कर दिया। उसे ये तो पता नहीं चल रहा था कि वो आखिर ऐसा कैसे कर पा रहा है, लेकिन अब उसे वो जगह पहले से काफी अच्छी तरह से समझ आने लगी थी। वो अंधकार ऐसा अंधकार था जो सब कुछ नष्ट किए जा रहा था। लेकिन तभी अर्जुन की नजर एक दूसरी तरफ पड़ी, जहां उस अंधकार के बीच से ही सृजन भी हो रहा था। ये देखकर अर्जुन को कुछ समझ आया और उसने खुद से ही कहा, यानी शून्य का अर्थ सृजन से पहले की शांति से है। यानी किसी भी चीज की सृजन से पहले की शांति को ही शून्य कहते हैं। उसके इतना कहते ही वो अंधकार पूरी तरह से गायब हो गया और अगली बार जब अर्जुन की आंखें खुली तो उसने खुद को एक चौंधियाते प्रकाश के बीच में पाया। साथ ही उसे अपने चारों तरफ शून्य शक्तियां महसूस होने लगी। साथ ही उसे अपने सामने दो अलग अलग दुनिया दिखाई देने लगी। एक दुनिया जो पूरी तरह से अंधकार से भरी हुई थी और सब कुछ नष्ट किए जा रही थी, और वहीं दूसरी दुनिया अंधकार से एक नए सृजन का आरंभ कर रही थी। इन दोनों दुनियाओं को देखकर अर्जुन खुद से ही बोला, यानी अगर किसी योद्धा को पूरी तरह शून्य बनना होता है तो उसे खुद को नष्ट करके अपने लिए एक नए शरीर और अंतरात्मा को बनाना होता है। विनाश और सृजन के बीच के खालीपन को ही शून्य कहते हैं। जैसे ही अर्जुन को ये बात समझ आई, उसके चारों तरफ का प्रकाश और भी ज्यादा तीव्र हो गया। साथ ही उस प्रकाश के बीच से उसका दोबारा से सृजन होने लगा। सबसे पहले अर्जुन की अंतरात्मा तैयार हुई, जिसके बाद उसका शरीर। लेकिन उसका इस बार का शरीर पिछले शरीर से काफी ज्यादा मजबूत और ताकतवर था। जहां एक तरफ अर्जुन पूरी तरह शून्य को समझ चुका था, वहीं दूसरी तरफ अब अर्जुन के शरीर से वो प्राचीन प्रकाश निकलना बंद हो गया था और उसके शरीर से एक अलग ही शक्तियां निकल रही थी, जिन्हें महसूस करते ही वो बूढ़ा व्यक्ति हैरानी से अर्जुन की तरफ देखते हुए बोला, शून्य शक्तियां? यानी ये लड़का शून्य परीक्षा दे रहा था। लेकिन कैसे? इसका तो शक्ति स्रोत पूरी तरह से नष्ट हो गया था। लेकिन उसने अभी इतना कहा ही था कि तभी एक बार फिर से अर्जुन के शरीर से शून्य शक्तियां निकलने लगी, जिसके साथ उसके सीने का हिस्सा एक सतरंगी प्रकाश से चमकने लगा, जिसने धीरे धीरे एक ऊर्जा चक्र का रूप ले लिया। इस ऊर्जा चक्र को देखते ही वो बूढ़ा दंग रह गया और हैरानी से उसने कहा, शक्ति स्रोत? यानी ये लड़का एक नया शक्ति स्रोत बनाने में कामयाब रहा। लेकिन कैसे? लेकिन उसके पास उसके इन सवालों का कोई भी जवाब नहीं था। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन का शरीर उस सतरंगी रोशनी से चमकने लगा। इसके बाद वो रोशनी उसके सीने से होते हुए उसके पूरे शरीर में फैलने लगी और उसके पूरी तरह से नष्ट हुई शक्तियों के रास्तों को दोबारा से तैयार करने लगी। वो रोशनी अर्जुन के शरीर में जैसे जैसे उसके नए शक्तियों के रास्तों को बनाती जा रही थी, वैसे वैसे अर्जुन के जख्म भरना शुरू हो गए। और जब उस सतरंगी रोशनी ने पूरी तरह से अर्जुन के शक्तियों के रास्तों को एक बार फिर से तैयार कर दिया, तो वो सतरंगी रोशनी धीरे धीरे गायब होते हुए उसके शरीर के अंदर ही विलीन हो गई। उस सतरंगी रोशनी के गायब होते ही एक जोर का धमाका हुआ, जिसके साथ अर्जुन के शरीर से बेइंतहा शून्य शक्तियां बाहर निकलने लगी। ये शक्तियां एक मामूली शून्य की जैसी नहीं थी, बल्कि ये शक्तियां तो काफी ज्यादा शुद्ध शून्य शक्तियां थी। इन शक्तियों को महसूस करते ही बूढ़ा हैरानी से अर्जुन की तरफ देखते हुए बोला, इतनी शुद्ध शून्य शक्तियां, इतनी शुद्ध शून्य ऊर्जा तो मैंने आज तक किसी के शरीर से महसूस नहीं की।
वो बूढ़ा अभी हैरान ही हो रहा था कि तभी अर्जुन ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसके आंखों के खुलते ही वो शून्य शक्तियां पूरी तरह से गायब हो गई। आंखें खोलते ही अर्जुन ने खुशी के साथ कहा, आखिरकार मैं शून्य बनने में कामयाब रहा। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। अर्जुन ने पूरा एक जीवन बिना शक्तियों के गुजारा था, इसीलिए उससे अच्छी तरह इस बात को कोई नहीं समझ सकता था कि आखिर बिना शक्तियों के रहना कैसा होता है। अर्जुन अभी अपने शून्य बनने की खुशी मना ही रहा था कि तभी उसके कानों में एक बूढ़े आदमी की कांपती हुई आवाज पड़ी, लड़के, तुमने ये कैसे किया? जैसे ही अर्जुन को बूढ़े की आवाज सुनाई दी, उसने तुरंत बूढ़े बाबा की तरफ देखकर अपना सर हिलाते हुए उनसे कहा, बाबा ये तो मुझे भी नहीं पता, अचानक से मेरे शरीर में एक तेज दर्द होने लगा, जिसके बाद मैं सीधा शून्य परीक्षा में पहुंच गया। इतना कहते ही अर्जुन ने अचानक से अपने अंतर्मन में झांक कर देखा तो उसे वहां एक शक्तिपुंज दिखाई दिया। ये शक्तिपुंज और कुछ नहीं बल्कि उसका शक्ति स्रोत था। लेकिन उसका शक्ति स्रोत किसी मामूली शक्ति स्रोत की तरह नहीं था, क्योंकि उसके शक्ति स्रोत को एक बड़ी ही प्राचीन प्रकाशीय शक्ति ने घेर रखा था। ये प्रकाशीय शक्ति ठीक वैसी ही थी जैसी अर्जुन को कुछ देर पहले अपने अंदर महसूस हुई थी। अर्जुन ने जैसे ही अपनी अंतरात्मा से उस प्राचीन प्रकाशीय शक्ति को छूने की कोशिश की, अचानक उसे एक जोर का झटका लगा और वो अपने शरीर से बाहर आ गया। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन का जवाब सुनकर बूढ़ा हैरान था और फिर कुछ देर हैरान रहने के बाद उसने एक मुस्कान के साथ अर्जुन से कहा, लड़के तुम सच में किस्मत वाले हो। लगता है तुम्हारे ऊपर वाले का हाथ है जिसने तुम्हें एक और मौका दिया है। मेरी पूरी जिंदगी में मैंने आज तक ऐसा होते हुए कभी नहीं देखा कि किसी के शक्तियों के रास्ते और शक्ति स्रोत तबाह हो जाने के बाद वो एक बार फिर से तैयार हो जाएं। लेकिन ये चीज तुम्हारे साथ हुई है, इससे ये साबित होता है कि जरूर ऊपर वाला भी यही चाहता था। वहीं अर्जुन, जो अभी भी उस रोशनी के द्वारा बाहर फेंके जाने से हैरान था, वो बूढ़े की इस बात को सुनकर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, बाबा शायद आप ठीक कह रहे हैं, मेरी शायद किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी थी। बूढ़े से इतना बोल वो खुद से ही आगे बोला, लेकिन मुझे इसके लिए अपनी पूरी एक जिंदगी का इंतजार करना पड़ा है और साथ ही अपने एक खास को खोना पड़ा है। नितिशा की याद आते ही अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। वहीं अर्जुन की आंखों में आंसू देख बूढ़े को लगा कि वो अपनी शक्ति दोबारा मिलने के कारण खुशी से रो रहा है। इसीलिए उसने अर्जुन की पीठ को थपकी देते हुए कहा, लड़के ये आंसू बहाने का समय नहीं, बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम एक बार फिर अपनी शक्तियां बढ़ा सकते हो। जिस पर अर्जुन ने अपनी गर्दन हिला दी, साथ ही उसके होठों पर भी एक मुस्कान आ गई। लेकिन उसकी इस मुस्कान में वो खुशी नहीं थी जो कि किसी योद्धा के चेहरे पर होनी चाहिए थी, बल्कि उसकी इस मुस्कान में तो एक दर्द झलक रहा था, किसी अपने को खोने का। और फिर इसी दर्द के साथ अर्जुन ने खुद से ही कहा, नितिशा तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊंगा। पर मैं तुमसे वादा करता हूं कि इस बार मैं उन राक्षसों को पिछली बार की तरह हमारी धरती को तबाह नहीं करने दूंगा। ये कहते हुए अर्जुन की आंखों में उसका विश्वास साफ साफ झलक रहा था। वहीं दूसरी तरफ वो बूढ़ा अब भी अर्जुन के पास ही था। वो अर्जुन को कहीं खोया हुआ देखकर उससे बोला, लड़के कहाँ खो गए? जिस पर अर्जुन ने अपनी गर्दन हिलाकर कहीं नहीं का इशारा कर दिया। उसके ऐसा करते ही उस बूढ़े ने आगे कहा, लड़के तुम अभी अभी शून्य बने हो, इसलिए तुम अभी कुछ देर तक आराम करो और अपनी शक्तियों को स्थिर करने की कोशिश करो। तब तक मैं भी आचार्य परीक्षित को तुम्हारे ठीक होने की जानकारी देकर आता हूँ। बूढ़े बाबा की इस बात को सुनकर अर्जुन हैरान रह गया। उसे ऐसे हैरान देखकर बूढ़े ने एक हल्की मुस्कान के साथ उससे कहा, लड़के तुम इतना हैरान क्यों हो रहे हो? आचार्य परीक्षित का नाम सुनकर वही तो थे जो तुम्हें यहाँ लेकर आए थे। बूढ़े की इस बात को सुनकर तो अर्जुन की हैरानी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसे तो ये बात पिछले जन्म में तक पता नहीं चली थी कि उसे यहाँ लाने वाले और कोई नहीं बल्कि आचार्य परीक्षित थे। आचार्य परीक्षित का नाम पूरे देवांतक साम्राज्य में मशहूर था। वो पूरे साम्राज्य में सबसे ज्यादा ताकतवर लोगों में से एक थे, जिस वजह से हर कोई उनका शिष्य बनने के लिए प्रयास करता रहता था। लेकिन आचार्य परीक्षित ने कभी भी किसी को अपना शिष्य नहीं बनाया था। उसके पिछले जीवन में अर्जुन भी आचार्य परीक्षित का शिष्य बनना चाहता था, लेकिन उसकी फूटी किस्मत की पिछले जन्म में उसकी शक्तियों के रास्ते पूरी तरह से तबाह हो गए और वो आचार्य परीक्षित से भी कभी नहीं मिल सका। अर्जुन हैरानी से बूढ़े से सवाल करते हुए बोला, बाबा क्या आचार्य परीक्षित यहीं पर हैं? क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? उसके सवाल पर बूढ़े ने उसे मना करते हुए कहा, लड़के तुम अभी आचार्य परीक्षित से नहीं मिल सकते जब तक वो खुद तुमसे मिलना ना चाहे, और रही बात उनके यहाँ होने की। इतना कहकर बूढ़ा एक गहरी सांस लेकर आगे बोला, ये तो अभी मुझे भी नहीं पता कि आचार्य परीक्षित यहीं हैं या फिर वो यहाँ से जा चुके हैं। बूढ़े की इस बात को सुनकर अर्जुन का चेहरा उदासी से भर उठा, जिसके साथ उसने बूढ़े की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है बाबा आप जाए,
और अगर आपको आचार्य परीक्षित मिले तो उनसे ये कहना कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। जिस पर बूढ़ा अपनी गर्दन हिला देता है और वहां से बाहर चला जाता है। बूढ़े के वहां से जाते ही अर्जुन चारपाई पर पालती मारकर बैठ गया और अपनी शक्तियों को नियंत्रित करने की कोशिश करने लगा। शून्य शक्तियों को पूरी तरह से काबू करने के लिए इंसान को अपने अंतर्मन में जाकर उन्हें काबू करना होता था। इस प्रक्रिया में इंसान को एकाग्रचित होकर ही ध्यान करना होता था, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो वो अपनी शून्य शक्तियों पर पूरी तरह से काबू नहीं पा सकता था। इसीलिए अर्जुन इस समय पूरी तरह से एकाग्र होकर अपनी शक्तियों पर ध्यान देने लगा। ऐसा करते हुए अर्जुन एक बार फिर अपने अंतर्मन में पहुंच गया, जहां पहुंचते ही उसे एक बार फिर से वही प्राचीन प्रकाश मिला जिसने उसके शक्ति स्रोत को पूरी तरह से घेर रखा था। अर्जुन ने उस घेरे के पास जाते हुए खुद से ही कहा, आखिर ये प्रकाश क्या है? मुझे याद है मेरे पिछले जन्म में मेरे शरीर से ये प्रकाश तब निकला था जब नितिशा ने एक अजीब सा मंत्र पते हुए अपनी कुर्बानी दी थी। इतना कहते हुए अर्जुन उस प्रकाश के ठीक बगल में पहुंच गया, लेकिन इस बार उसने पिछली बार की तरह प्रकाश को छूने की कोई भी कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे याद था जब पिछली बार उसने ऐसा कुछ करने की कोशिश की थी तो उसकी अंतरात्मा को उसके शरीर से बाहर फेंक दिया गया था। काफी देर तक ऐसे ही उस प्रकाश को देखते रहने के बाद अर्जुन ने खुद से ही कहा, आखिर मुझे कैसे पता चलेगा ये प्रकाश यहाँ पर कर क्या रहा है और इसने मेरे शक्ति स्रोत को घेर क्यों रखा है? अर्जुन ने खुद से ये सवाल किया ही था कि तभी वो प्रकाश अचानक से तेज हो गया, जिस वजह से अर्जुन को अब अपने सामने प्रकाश की चमक के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन तभी उस प्रकाश ने धीरे धीरे एक बड़े ही अजीब से निशान का रूप ले लिया जो उसके शक्ति स्रोत के सामने था। वो निशान देखने में बड़ा ही अजीब और रहस्यमय लग रहा था। उसके ऊपर कुछ प्राचीन शब्द भी लिखे हुए थे जिन्हें अर्जुन पढ़ नहीं पा रहा था, लेकिन उसे इस निशान से एक बड़ी ही ताकतवर शक्ति महसूस हो रही थी। वो शक्ति इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि उसके सामने कोई महावीर योद्धा तक नहीं टिक पाता। शून्य चरण के आगे आता था प्रथम दीप चरण, इसके बाद उन्नत चरण, इसके बाद एकलव्य, फिर शूरवीर और तब जाकर महावीर चरण। एक महावीर योद्धा के अंदर इतनी ताकत होती थी कि वो अकेला ही 1 लाख लोगों को बड़ी ही आसानी से चुटकियों में खत्म कर सकता था। अर्जुन को जैसे ही उस प्राचीन निशान से इतनी ज्यादा शक्तियां महसूस हुई तो वो पहले तो काफी ज्यादा हैरान रह गया, लेकिन अगले ही पल उसकी हैरानी डर में बदल गई, क्योंकि वो निशान उसके शक्ति स्रोत के ठीक सामने था और अगर उस निशान ने गलती से भी उसके शक्ति स्रोत पर हमला कर दिया तो उसका शक्ति स्रोत एक बार फिर से तबाह हो जाएगा और वो पिछली बार की तरह ही एक अपाहिज बनकर रह जाएगा। अर्जुन के चेहरे पर डर तो था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करते हुए धीरे से उस निशान के पास पहुंचा और बोला, दोस्त क्या तुमने ही मेरी मदद की शून्य बनने में? उसके इस सवाल पर पहले तो निशान में कोई भी हलचल नहीं हुई, लेकिन फिर कुछ देर बाद वो निशान तेजी से जगमगाने लगा। जैसे ही अर्जुन ने ये होते हुए देखा उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए और उसने एक बार फिर से निशान से सवाल किया, दोस्त क्या तुम मेरी बातें सुन और समझ सकते हो? उसके ये सवाल करते ही एक बार फिर से वो निशान जगमगाने लगा, साथ ही इस बार वो निशान थोड़ा थोड़ा कांपने भी लगा था। ये देखकर अर्जुन हैरान था कि आखिर कैसे कोई निर्जीव वस्तु उसकी बातों को समझ सकती थी, और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि ये निशान न सिर्फ उसकी बातों को समझ रहा था बल्कि उसे उनके बराबर जवाब भी दिए जा रहा था। कुछ देर ऐसे ही हैरान रहने के बाद अर्जुन ने एक बार फिर से निशान से सवाल करते हुए कहा, दोस्त क्या मैं तुम्हारे बारे में जान सकता हूं कि तुम कौन हो और मेरे शरीर में कहां से आए? लेकिन इस बार अर्जुन के सवाल पर उस निशान में कोई भी हलचल नहीं हुई। ये देखकर अर्जुन को थोड़ा बुरा तो लगा, लेकिन वो इतना तो समझ चुका था कि ये चीज उसे किसी प्रकार का नुकसान तो बिल्कुल नहीं पहुंचाने वाली थी। ये समझ अर्जुन ने उस प्राचीन निशान से अपनी नजरें हटाकर अपना पूरा ध्यान अपनी शक्तियों को काबू करने में लगा दिया। लेकिन इस बीच उसने एक चीज पर ध्यान नहीं दिया था कि जैसे ही उसने निशान के ऊपर से अपनी नजरें हटाई तभी निशान के ऊपर एक प्राचीन भाषा में कुछ शब्द लिखे हुए दिखाई देने लगे। अर्जुन अगर इन शब्दों को पढ़ लेता तो वो हैरान रह जाता, क्योंकि वो प्राचीन शब्द थे कालचक्र। साथ ही साथ उस निशान के ऊपर एक प्राचीन चक्र भी बनने लगा था जो वक्त के पहिए की तरह लग रहा था। साथ ही वो चक्र लगातार घूमने भी लगा था, जैसे वक्त का पहिया लगातार चलता ही रहता है। उस चक्र के घूमने के साथ एक बड़ी ही प्राचीन शक्ति निकल रही थी। साथ ही इन शक्तियों के बीच से एक अजीब आवाज भी सुनाई दे रही थी। वो आवाज इतनी धीमी थी कि उसे सुन पाना लगभग असंभव था, जब तक कि कोई पूरा ध्यान लगाकर उस आवाज को सुनने की कोशिश न करे। उस आवाज की गुनगुनाहट इतनी मधुर और इतनी मनमोहक थी जो लोगों को उसमें खोने पर मजबूर कर सकती थी। इस आवाज के साथ एक बड़ी ही रहस्यमय शक्ति उस चक्र से निकलकर अर्जुन के शक्ति स्रोत में मिलती जा रही थी, जिसकी वजह से अर्जुन का शक्ति स्रोत जो किसी चमकीले प्रकाश पुंज की तरह था उसका रंग धीरे धीरे किसी सुनहरे प्रकाश पुंज की तरह होने लगा था।
साथ ही वो शक्ति स्रोत इस तरह से चमकने लगा जैसे उसके अंदर कोई दिव्य शक्ति आ गई हो। आखिर क्या है ये कालचक्र, और कैसे ये अर्जुन की मदद करने वाला है उसके ताकतवर बनने के रास्ते में? जानने के लिए सुनते रहिए मेरी ये कहानी, रीबर्थ ऑफ द लास्ट वॉरियर।